नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस आभासी कक्षा में आपका पुनः स्वागत है। हम बीए पार्ट थर्ड की हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र की जो हमारी प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक है वह पढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा व्याख्यान है या आज की जो हमारी कक्षा है वो यह दीप अकेला आगे की ये जो कविता है इसका अंतिम भाग हम पढ़ेंगे। दीप अकेला में आगे ने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से कोई विलक्षण, अद्वितीय, अद्भुत, प्रतिभावान कोई भी व्यक्ति अगर कुछ नवाचार समाज में करना चाहता है तो वो बहुत आसानी से समाज उससे ग्रहण नहीं करता, वो सर्वग्राह्य बहुत सरलता से नहीं होता। कुछ भी नवाचार, कुछ भी नवीनता जो आती है समाज में, उसे बहुत विरोध का सामना करना पड़ता है। और इसी का उदाहरण उन्होंने एक दीपक के माध्यम से देने का प्रयास किया है कि कोई एक अकेला दीप जो किसी अंधकारमय वातावरण को या अंधकार से घिरे हुए किसी स्थान को अपने अकेले के प्रकाश से प्रकाशित कर सकता है। इसी प्रकार किसी निराधार या किसी पुरानी परंपरा को या किसी पुरानी अप्रासंगिक चीज़ों को कोई व्यक्ति, विलक्षण व्यक्ति अपनी नवाचार से, अपनी नवीनता से समाप्त करना चाहे तो समाज उसे नहीं करने देता। इसी प्रकार कि जैसे किसी दीपक को अकेला न छोड़ते हुए उसे और दीपकों की पंक्ति में खड़ा कर दिया जाए या रख दिया जाए, तो जहाँ पहले से ही कई दीप चल रहे होंगे वहाँ पर उस दीपक के प्रकाश की अपनी कोई अलग पहचान या अपना कोई अलग अस्तित्व नहीं होगा। तो समाज में नवाचार का विरोध किस तरह से होता है, यही एक कविता बताती है, दीप अकेला। इसका जो अंतिम भाग है वो ये है। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता से भी कापा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़वे तम में, यह सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र, उल्लंब बाहु यह चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा श्रद्धा में, इसको भक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है कि फिर भी आप किसका विरोध कर रहे हो, कौन से दीप का या कौन से व्यक्तित्व का विरोध कर रहे हो। तो कवि कहता है यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता से भी कापा। ये इतने पहले आप या तो दोनों को समानांतर समझिए, एक उस विलक्षण व्यक्तित्व की बात और एक उस दीपक की बात। तो कवि कहता है कि ये लघुता माने एक दीपक कितना छोटा सा होता है और अंधकार का जो कहना चाहिए क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक होता है। तो कवि कहता है कि ये वह विश्वास है, इसको अपने ऊपर इतना विश्वास है, ये इतने आत्मविश्वास से ओतप्रोत है कि इसे अपनी लघुता का जरा भी डर नहीं है। दीपक बहुत छोटा सा है लेकिन वो सूर्य का मुकाबला तो ना कर सके, लेकिन फिर भी सूर्य का मुकाबला करने के लिए तत्पर होता है। सूर्य के मुकाबले या बहुत अधिक प्रकाश के मुकाबले में या उसकी तुलना में वह बहुत छोटा होता है, लेकिन उस छोटे से दीपक को भी आत्मविश्वास बहुत बड़ा होता है। वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसे ने नापा। और अकेले संघर्ष करने की, अकेले एक निर्जन स्थान पर जलने की क्या पीड़ा होती है, उसने बहुत अच्छी तरह से बहुत अंतरतम तक महसूस किया है। पीड़ा में आनंद होता है। पीड़ा जब अपना सफ़र पूरा कर लेती है उसके बाद एक बहुत ही अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुआ करती है। ये बहुत ही एक कहना चाहिए अमिट सत्य है। जितनी पीड़ा, जैसे कि इसका सर्वोत्तम उदाहरण है कि एक माँ जब प्रसव पीड़ा से गुजरती है, वो पीड़ा दुनिया की सबसे कष्टमय पीड़ा है या सबसे बड़ी पीड़ा है, लेकिन उस सबसे बड़ी पीड़ा के बाद में उसे संसार का सबसे अनमोल सुख प्राप्त होता है, संतति का। तो इसी प्रकार जितनी पीड़ा से जो व्यक्ति गुजरेगा या जो स्थान से जाएगा, वो उतना ही अपनी उसको जितनी गहराई से जिएगा वो उतना ही आत्मविश्वास से ओतप्रोत होगा। कुत्सा अपमान अवज्ञा, कुत्सा माने कालिमा, अपमान आप जानते हैं, अवज्ञा बात न मानना।
ये धुंधुआते कड़वेतम, ये सब अंधकार के लक्षण हैं। धुंधुआते मतलब ये धुआं है, ये धुएं के रूप में है। यह सदा द्रवित, धुएं के ये गुण है कि उसमें कालिमा है, उसमें अपमान है, उसमें अवज्ञा है। और इसमें क्या है, माने दीपक में क्या है, या उस व्यक्तित्व के अंदर क्या है, उस व्यक्तित्व के अंदर है सदा द्रवित, एक करुणा है, सदैव वो द्रवित रहने वाला है, करुणा में है, या संवेदनशील है, चिर जागरूक, सदैव जागरूक रहने वाला है कि क्या भला है, उसी के बारे में सोचना। और अनुरक्त नेत्र, अनुरक्त माने प्रेम, प्यार, तो प्रेम भरे नेत्रों से, प्रेम भरे नेत्र इसके पास है। उलंब बाहु, उलंब माने लंबी, आपने देखा होगा दीपक की लौ लंबी होती है। उलंब बाहु माने जैसे सबको अपने में समेटने के लिए तत्पर, जैसे कि दीपक की लौ सारे अंधकार को दूर करके, अपने अंधकार को मानो अपने में समेट कर चारों तरफ उजाला फैलाती है। उसी प्रकार यह व्यक्तित्व जो इन गुणों से ओतप्रोत है, उसकी बाहु माने वो, उसके पास में एक इतना विशाल हृदय है, उसकी बाजुएं इतनी विशाल हैं, या बाजुएं तो यहाँ पर प्रतीकात्मक है कि वह बहुत, उसका, उसके विचारों की जो दायरा है वो बहुत बड़ा है। यह चिर अखंड अपनापा, चिर अखंड, चिर माने सदैव रहने वाला, अखंड माने जिसे खंडित ना किया जा सके, अपनापा माने अपनापन, ये उसका अपनापन समाज के प्रति, अपने विचारों के साथ समाज में नवाचार लाने का जो उसका दृढ़ संकल्प है, इसमें उसका अपनापन, चाहे समाज उसकी कितनी विरोध करे, अवज्ञा करे, अपमान करे, कुत्सित निंदा करे, लेकिन उसको अपने अंतर पे जो आत्मविश्वास है, उस पीड़ा को सहने के बाद जो उसका आत्मविश्वास है, वो इतना अडिग है कि वो सबके प्रति स्नेह का भाव रखता है। जिज्ञासु, प्रबुद्ध, सदा श्रद्धा में, वह जिज्ञासु है, वह सदैव जानना चाहता है कि क्या नवीन हो सकता है। प्रबुद्ध, बुद्धिमान है, तभी तो वो कुछ नवीन तर्क सहित कर पाएगा। सदा श्रद्धा में, और श्रद्धालु भी है, माने उसे पुराना जो कि अब भी प्रासंगिक है, उसे, उसके प्रति उसके मन में श्रद्धा भी है। इसको भक्ति को दे दो। तो कवि कहता है कि जब इसमें इतने गुण हैं, तो ऐसे दीपक को आप ईश्वर के सामने, माने भक्ति का प्रतीक बना के ईश्वर के या भगवान के मंदिर में या किसी देव प्रतिमा के सामने दे दो, माने वहाँ समर्पित करो, किसी दीवार पे रख के इसे व्यर्थ मत करो। दीवार पे क्या होगा, दीवार पे तो बहुत सारे दीपक लगे हुए होंगे, लेकिन पूजा घर में एक ही दीपक होता है। तो कभी कहता है ये दीपक और दीपकों के साथ जलने योग्य नहीं है, इसमें कुछ अलग है, ये विशिष्ट है, इसलिए इसे भक्ति को दे दो, इसे मंदिर में जलाओ। और इसका जो समानांतर अर्थ है वो ये है कि ऐसे जो व्यक्तित्व हैं, जो इतने विराट, इतने विलक्षण, इतने अद्वितीय और इतने अद्भुत व्यक्तित्व हैं, समाज को, उन्हें समाज की भीड़ में नहीं छोड़ देना चाहिए, या उन्हें वापस उस समाज की भीड़ में समाप्त होने के लिए विवश नहीं करना चाहिए, अपितु समाज की उन्नति, समाज की जागृति और समाज के कल्याण के लिए उसे अपने व्यक्तित्व रूपी दीपक को अर्पित कर देना चाहिए या करने देना चाहिए। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मत माता, इसको भी पंक्ति को दे दो, क्योंकि ये अकेला दीप ही स्नेह के नेह से भरा हुआ अपने आप में संपूर्ण है। धन्यवाद।